नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विशेष टैग एजुकेशन पर। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि अपन किस प्रकार से टैली प्राइम में डिस्काउंट रिसीव्ड एंड डिस्काउंट अलाउड की एंट्री को पास कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि यहाँ पे मैंने इस कंपनी में क्या कर रखा हुआ है। यहाँ पे मैंने दो एंट्री को पास कर रखा हुआ है, एक है परचेज की और एक है सेल्स की। कि यहाँ पे मैंने रमेश को कुछ स्टॉक सेल्स करे हैं, यानी कि कुछ आइटम मैंने उसको सेल्स करी है, और अश्विन से मैंने कुछ आइटम परचेज कर रखी है। ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे बैलेंस शीट पे जाता हूँ तो यहाँ पे मुझे सबसे पहले बताएगा करंट लायबिलिटीज। आप देख सकते हैं यहाँ पे करंट लायबिलिटीज। तो करंट लायबिलिटीज का मतलब क्या होता है कि जिन भी लोगों को मुझे अभी पैसा देना है, यानी कि जो मेरी अभी लायबिलिटीज है, तो वो आती है करंट लायबिलिटीज के अंदर में। तो जैसे ही मैं इसके अंदर एंटर हिट करता हूं तो यहाँ पे मुझे बताएगा सनड्राई क्रेडिटर 50,000 रुपए, यानी कि अभी मुझे सनड्राई क्रेडिटर्स को 50,000 देना है। अब कौन है वो सनड्राई क्रेडिटर्स? जैसे इसके अंदर एंटर हिट करूंगा तो बताएगा कि अश्विन प्राइवेट लिमिटेड को आपको 50,000 रुपए देना है। फिर उसके बाद अगर अपन यहाँ पे करंट असेट्स देखते हैं, यानी कि अभी मुझे किन किन लोगों से पैसा लेना है, जैसे ही एंटर हिट करूंगा तो यहाँ पे देखो मुझे बताएगा सनड्राई डेटर्स, यानी कि इन व्यक्तियों को मैंने माल बेचा था, अब मुझे उनसे पैसा लेना है। अब मैं जैसे ही एंटर हिट करता हूं तो मुझे बता रहा है कि मुझे अभी रमेश से पैसा लेना है। ठीक है। तो सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि डिस्काउंट रिसीव्ड की एंट्री किस प्रकार से की जाती है। अब जैसे कि यहाँ पे मैं अभी आपको करंट लायबिलिटीज पे लेके गया था और यहाँ पे मैं आपको ले चलता हूँ अश्विन के बिल पे। तो यहाँ पे आप देखोगे कि मैंने अश्विन से 10 मॉनिटर मैंने अश्विन से परचेज करे हैं, जिनकी एक मॉनिटर की वैल्यू है 5,000 रुपए, टोटल 50,000 का बिल है। अब अश्विन को मुझे 50,000 रुपए पे करना है। अब क्या हुआ कि अश्विन से मैंने थोड़ी बार्गेनिंग करी और मैंने उसको बोला कि मैंने कहा यार सर मुझे थोड़ा सा डिस्काउंट दे दो। तो उसने बोला कि ठीक है सर, आपका 50,000 का बिल है, आप एक काम करो, आप मुझे 49,000 रुपीज पे कर दो, 1,000 रुपए में आपको डिस्काउंट दे देता हूँ। तब उसकी एंट्री अपन कैसे करेंगे? तो अपन आ जाएंगे डायरेक्टली वाउचर में, और वाउचर में आने के बाद यहाँ पे सीधी सी बात है, अपन अश्विन को पैसा पे करेंगे। तो यहाँ पे अपन पेमेंट की लगाएंगे F5। तो डेबिट में तो ले लेंगे अश्विन प्राइवेट लिमिटेड। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर अपने को उसको तो 49,000 रुपीज पे करना है, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे 49,000 रुपीज ले लो और डायरेक्ट क्रेडिट में जिससे भी आप पे कर रहे हो, कैश से या बैंक से, वो आप यहाँ ले लो। बट आप देखोगे कि अगर मैं ये करता हूं तो मुझे यहाँ पे अश्विन प्राइवेट लिमिटेड में 1,000 रुपए का बैलेंस दिखेगा। तो अब ये 1,000 रुपए का बैलेंस मेरी बैलेंस शीट में भी मुझे शो होगा कि मुझे अभी अश्विन को 1,000 रुपए देने। बट अश्विन ने तो क्या करा, मुझे डिस्काउंट दे दिया, तो मुझे तो डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ। तो फिर वो क्या करूंगा, तो मैं क्या करूंगा इसकी एंट्री करते टाइम कि यहाँ पे अश्विन प्राइवेट लिमिटेड में तो मैं लूंगा कि मुझे 50,000 रुपए अश्विन को मैंने दिए। कैश जो था वो मैंने उसको पे करा है 49,000 रुपीज। अब ये अमाउंट क्या होगी कि ये अमाउंट मैच नहीं होगी। तो यहाँ पे जैसे ही अपन एंटर हिट करेंगे तो यहाँ पे अपने पास एक और क्रेडिट ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे अपन लेजर क्रिएट करेंगे डिस्काउंट रिसीव्ड के नाम से। ठीक है। यहाँ पे अपन एक लेजर क्रिएट कर देंगे क्योंकि अपने को डिस्काउंट रिसीव्ड होगा। अपन सामने वाले को पैसा पे कर रहे, वो अपने को डिस्काउंट दे रहा है, तो अपने को तो डिस्काउंट रिसीव्ड होगा। और ये डिस्काउंट रिसीव्ड एक प्रकार से अपनी इनडायरेक्ट इनकम हो जाएगी, क्योंकि ये अपनी एक प्रकार से 1,000 रुपए की तो कमाई होगी ना, क्योंकि अपने को उसने डिस्काउंट दे दिया। तो यहाँ पे आएगा इनडायरेक्ट इनकम, इसको अपन कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर देंगे। तो अब आप देखोगे यहाँ पे क्या हुआ कि अश्विन प्राइवेट लिमिटेड का जो बैलेंस था वो तो जीरो हो चुका है। उसके बाद मैंने अश्विन प्राइवेट लिमिटेड को 49,000 रुपीज पे कर दिए कैश में। उसके बाद मुझे डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया 1,000 रुपए का। अब मैं इसको कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर दूंगा। अब आप देखोगे कि बैक अगर अपन जाते हैं और यहाँ पे अगर अपन बैलेंस शीट में जाते हैं सबसे पहले, तो यहाँ पे अपनी करंट लायबिलिटीज, सनड्राई क्रेडिटर्स में अब कुछ भी नहीं बचा, क्योंकि अपन ने अश्विन प्राइवेट लिमिटेड का जो बैलेंस था वो पूरा खत्म कर दिया। उसके बाद यहाँ पे अगर अपन जाते हैं अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो यहाँ पे आप देखोगे जो अपना इनडायरेक्ट इनकम है वहां पे अपने 1,000 रुपए आ जाएंगे कि मुझे 1,000 रुपए का डिस्काउंट रिसीव हुआ था। ठीक है। तो इस तरीके से अपन डिस्काउंट रिसीव्ड को एंट्री को पास करते हैं। अब उसके बाद देखते हैं डिस्काउंट अलाउड, यानी कि वापस अब चलते हैं अपन बैलेंस शीट में। अब यहाँ पे अपना करंट असेट्स देखते हैं, तो यहाँ पे सनड्राई डेटर से अभी अपने 30,000 रुपए, यानी कि रमेश जो है उसको मैंने 30,000 का माल बेचा था, अब मुझे इससे 30,000 रुपए आने हैं। ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर अपन बिल देखें तो रमेश को मैंने मॉनिटर सेल करे हैं 5 मॉनिटर 6,000 रुपए के हिसाब से, तो टोटल 30,000 का बिल बना। अब क्या हुआ कि रमेश ने मुझसे बार्गेनिंग करी, उसने बोला कि यार सर
आप मुझे एक काम करो, आपके 30,000 रुपये बनते हैं लेने के लिए, तो आप एक काम करो, आप मुझे थोड़ा सा बहुत डिस्काउंट तो दो। तो मैंने क्या करा, उसको डिस्काउंट दे दिया 2,000 रुपये का कि ठीक है आपका 30,000 का बिल है, तो आप एक काम करो, आप मुझे 28,000 रुपये पे कर दो, 2,000 रुपये मैं आपको डिस्काउंट दे देता हूँ। तो अब क्या हुआ, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, उसको डिस्काउंट अलाउड कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब इसकी एंट्री कैसे होगी, तो अपन आ जाएंगे बैक में, ठीक है, और अपन आ जाएंगे यहाँ पे वाउचर में। अब सीधी सी बात है, क्या होगा कि अब जो वो रमेश है वो मुझे पैसा पे करेगा, यानी कि मुझे तो पैसा रिसीव होगा, ठीक है, मेरे पास तो पैसा आएगा। तो मैं यहाँ पे कौन सी की लगाऊंगा, F6 रिसिप्ट की। क्रेडिट में क्या आएगा, क्रेडिट में लूंगा मैं रमेश को, ठीक है। टोटल इसका कितना है, 30,000 रुपए का है, ठीक है। अब इससे मुझे पैसा कैश में रिसीव हुआ, कितना कैश में हुआ या बैंक में हुआ, तो मुझे तो इससे मात्र पैसा रिसीव हुआ 28,000 रुपए का। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 28,000 रुपए। अब ये अमाउंट मैच नहीं होगी, तो यहाँ पे एक और डेबिट मेरे पास ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे मैं लेजर क्रिएट करूंगा डिस्काउंट अलाउड के नाम से, कि यहाँ पे मैं डिस्काउंट दे रहा हूं। उसके बाद फिर ये जाएगा आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर में, क्योंकि जब भी अगर आपको डिस्काउंट रिसीव्ड होता है तो वो जाता है इनडायरेक्ट इनकम में, बट आप जब भी डिस्काउंट अलाउड करते हो, डिस्काउंट आप देते हो, तो वो जाता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर में। यहाँ पे कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट कर देंगे, क्योंकि ये अपना एक प्रकार का खर्चा माना जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अपन इसको कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर देंगे, ठीक है। तो अब आप देखेंगे बैक अगर अपन जाते हैं, और यहाँ पे अगर अपन अपनी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट चेक करते हैं, तो यहाँ पे आप देखोगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में मुझे बताएगा कि मैंने डिस्काउंट अलाउड कर रखा है 2,000 रुपये का। उसके बाद फिर यहाँ पे इनडायरेक्ट इनकम में तो मैंने आपको बताया कि 1,000 रुपये का डिस्काउंट अपने को रिसीव बताएगा। फिर उसके बाद अपन अपनी बैलेंस शीट में अगर देखें, तो अपने जो करंट एसेट्स थे, तो जहाँ से सनड्राइड डेटर्स थे, वो अपने यहाँ से जीरो हो चुके हैं। तो इस तरीके से अपन टैली प्राइम में डिस्काउंट रिसीव्ड और डिस्काउंट अलाउड की एंट्री को पास कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक करें, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस प्रकार के ट्यूटोरियल मैं मेरे चैनल पर अपलोड करता रहता हूं। तो मैं मिलता हूं आपसे मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।